नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात 2024 के इलेक्शन की बात। दर्शकों, कौन सा नेता कहां से लड़ेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आज किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें 100 से ज्यादा नाम, दोबारा बता रहा हूं, 100 से ज्यादा नाम घोषित किए जाने हैं। बोला जा रहा है 125 नाम, जिनके अंदर द टॉप 3 लीडर्स, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, इन तीनों का नाम उस लिस्ट में होने की बात की जा रही। लेकिन बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात सिर्फ अमित शाह की नहीं है। मैं चाहता हूं ग्राफिक्स शर्मा, प्ले मोर ऑन ग्राफिक्स, गो ऑन ग्राफिक्स नाउ। बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात तो 370 की है, बात तो 400 सीटों की है। तो कोई एक अकेला नरेंद्र मोदी 400 सीटों पर थोड़ी इलेक्शन लड़ेगा, कोई एक अकेला नरेंद्र मोदी थोड़ी 370 सीटों पर जीत के आए। एक एक कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है, एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इंपॉर्टेंट है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का माइक्रो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने सपोर्टर हैं, कौन सी एज वर्ग है, कितने पुरुष हैं, कितने युवा हैं, कितनी महिलाएं हैं, उसका क्या इश्यूज हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का माइक्रो एनालिसिस करके ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें चल रही हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रही है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का माइक्रो एनालिसिस होके फिर डिसाइड हो रहा है। फर्क नहीं पड़ता चाहे राजनाथ सिंह हो या कोई और हो, अगर आप वहां से जीत सकते हैं तभी आप जीतेंगे, ये मान के चलिए। अगर मेरी टीम ने कोई और ग्राफिक नहीं बनाया है कि कितने परसेंट एमपीज गिरने वाले हैं, तो वो उनकी गलती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 40 से 45 एमपीज इन टोटल में। दोबारा विजुअल्स पे जाइए, ये ग्राफिक्स जब मैं बोलूंगा तब। थैंक यू। 40 से 45, 40 to 45 सांसदों का टिकट कटने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, 40 से 45 एमपीज इन टोटल बदले जा सकते हैं। एक बहुत ही रिवैम्प्ड, जिसे कहते हैं रिवैम्प्ड टीम आने वाली है नरेंद्र मोदी की। हर 5 साल में आप देखते हैं कई बड़े नाम ड्रॉप, कई बड़े नाम नए, लेकिन इस बार ऐसे लोगों को टिकट दिया जा सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। बात सिर्फ एक है, फैक्टर सिर्फ एक है, विनेबिलिटी। बीजेपी को 370 सीटें जीतनी है बेयर मिनिमम, और उसके लिए साम दाम दंड भेद वो कुछ भी पैतरा अपनाने को तैयार है, और वो दिखता है, इट्स वेरी विजिबल। अभी एक फोटो चली थी बांसुरी स्वराज की, जरा चला दीजिए। बांसुरी स्वराज से ही शुरू करते हैं। कौन है बांसुरी स्वराज? बांसुरी स्वराज पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री हैं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री हैं। सुषमा स्वराज जी एक बहुत कद्दावर नेत्री थी। बांसुरी स्वराज आज की तारीख में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली यूनिट की प्रवक्ता है, एक वरिष्ठ वकील है, शी इज अ सीनियर लॉयर। लेकिन उनको कहा जा रहा है कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, रिपीट कर रहा हूं, न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बांसुरी स्वराज को नरेंद्र मोदी टिकट दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिता सकती है। यह बहुत ही पेचीदा बात है। अगर नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बांसुरी स्वराज को टिकट मिलेगी तो मीनाक्षी लेखी कहां जाएंगी? मीनाक्षी लेखी सिटिंग MOS MEA हैं, MOS विदेश मंत्री। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस समय भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। उसी ग्राफिक पर रहिए, हिलिए मत। तो अगर बांसुरी स्वराज आती हैं तो मीनाक्षी लेखी कहां जाएगी? मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकाल के किसी और दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाला जा सकता है, क्योंकि अगली जो बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये दर्शकों कि 7 सीटें हैं दिल्ली में सांसद, 7, उसमें से 5 नए चेहरे आने, 1 2 3 4 और 5, 5 नए चेहरे आने हैं। 5 दो चेहरे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो है मनोज तिवारी जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं, और एक रमेश बिधूड़ी। हाँ, कंट्रोवर्शियल रहे रमेश बिधूड़ी, लेकिन उनका कंट्रोल कहा जाता है कि उन पे जो सर्वे हुआ है बीजेपी का, जो इंटरनल सर्वे, वो जीतेंगे। ये बात साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र परवेश वर्मा को लेके भी है, लेकिन उस पर अटकलें चल रही हैं, ऊपर नीचे ऊपर चल रहा है। लेकिन दिल्ली में 5 सांसदों की
टिकट बीजेपी के 5 सांसदों की टिकट नहीं हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। और वहीं पे बांसुरी स्वराज का नाम आगे आ रहा है कि बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से सीट दी जा सकती है। अब चलते हैं पूरी लिस्ट की तरफ। पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद, वाराणसी से। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 2 सीटों से इलेक्शन लड़ सकते हैं, एक बनारस यानी वाराणसी और दूसरा दक्षिण में कहीं से, तमिलनाडु से, केरला से। उस पर अभी कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जिस पे कॉन्फर्मेशन आई है वो है नरेंद्र मोदी, वाराणसी, गांधीनगर, अमित शाह। ये पहली लिस्ट में नाम तय बताए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी, राजनाथ सिंह लखनऊ, ये वो नाम है जो कहा जा रहा है कि दे आर सेट। मैं से प्रधानमंत्री नागपुर से नितिन गडकरी जी, एब्सोल्युटली राइट। पीयूष गोयल, ये वो नए हैं, पहली बार पीयूष गोयल लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, पहली बार। इस लिस्ट में पीयूष गोयल का नाम नहीं होना चाहिए था, पीयूष गोयल का नाम अलग से होना चाहिए था। ये वाला लिस्ट बाद में दोबारा, ओनली ग्राफिक्स, बैक टू ग्राफिक्स। नरेंद्र मोदी, अगर आप काशी की बात करें, साल 2014 में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को वहां से हराया था। 3,71,000 वोट से चुनाव जीते थे प्रधानमंत्री। 56.37% वोट मिला था उनको बनारस में, काशी में 2014 में। 2019 में उन्होंने उसको 60% बढ़ा दिया था। शालिनी यादव, समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को उन्होंने हराया था। नो कैंडिडेट नो फेस, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना सपा, कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के सामने किसी अपने नेता को टक्कर दे। 14 में तो अरविंद केजरीवाल चढ़ गए थे सूर्य, लेकिन 19 में उन्होंने भी हिम्मत नहीं की। ही डिडंट गो टू बनारस। और 4,80,000 मतों से चुनाव जीते थे प्रधानमंत्री। 63.67% वोट शेयर मिला था प्रधानमंत्री को। अगर आप वोटों का समीकरण सिर्फ काशी का देखें तो 3 लाख से ज्यादा ओबीसी वोटर है, 2 लाख कुर्मी वोटर है, 2 लाख वैश्य जाति का वोटर है, 1.5 लाख भूमिहार, 1 लाख यादव, 1 लाख एससी वोटर बताया जाता है। ये मैं काशी की आपसे बात कर रहा हूं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अखिलेश यादव आके खड़े होते हैं, पीडीए की बात करते हैं, बहन जी आती है, यहां से कोई देता ही नहीं है। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के सामने कोई आता नहीं है। नेक्स्ट अमित शाह, वील मूव क्विक शर्मा, वील मूव क्विक। अमित शाह, सीट गांधीनगर, साल 2019 पहली बार चुनाव लड़ा लोकसभा का और 5,57,000 वोट से जीते थे। 70% करीबन एग्जैक्ट बोलूं तो 69.58% वोट शेयर मिला था अमित शाह को गांधीनगर से। उससे पहले विधायकी का चुनाव जीतते थे अमित शाह। वोटों का समीकरण मैं आपको बता लूं, वाघेला पटेल बिरादरी का वर्चस्व है, दोनों ही बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। 6,20,000 पुरुष वोटर है और 5,14,000 महिला वोटर है। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2019 में उन्होंने 5,57,000 से जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं। लखनऊ में 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 54.23% वोट मिला। 5,61,000 वोट से वो जीते। 2014 में उन्होंने कांग्रेस की रीटा बहुगुणा जोशी को हराया था। साल आ गया 2019, 56.64% वोट मिला उनको। 6,33,000 वोट से जीता और समाजवादी पार्टी की पूनम सिन्हा को उन्होंने हराया था। वोटों का समीकरण लखनऊ में बहुत महत्वपूर्ण है। 1991 से बीजेपी का कब्जा है। अटल जी 5 बार सांसद रहे थे, 1 2 3 4 5 बार। राजनाथ सिंह उस बहुत ही महत्वपूर्ण लखनऊ सीट से इस बार भी लड़ने की बात की जा रही है। 14.3 एससी बताए जाते हैं, ब्राह्मण राजपूत वोटर मिला के 18%, ओबीसी वोटर 28% और मुस्लिम वोटर 18% बताया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कैपिटल सिटी लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स, नागपुर 2014 में 54.13%, 2,84,000 वोट से जीते। कांग्रेस को हराया था उन्होंने 2019 को, बता रहा हूं 55.61% वोट मिला था। 2,16,000 वोटों से जीते थे पिछली बार 2019 में। ये अभी तक के पहले नेता हैं जिनकी मार्जिन कम हुई है, नहीं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों की मार्जिन 14 और 19 में बढ़ी।
नितिन गडकरी की मार्जिन 70,000 वोट से कम हुई। नाना पटोले को उन्होंने हराया था, लेकिन वोटों का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे SC वोटर निर्णायक है। करीबन 4.5 लाख SC वोटर है और 2 लाख SC वोटर और SC वोटर बताया जाता है। 2 लाख मुस्लिम मतदाता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 1 लाख ब्राह्मण वोटर है। पुरुष और महिला वोटर 9-9 लाख से ज्यादा है। RSS का मुख्यालय है और नितिन गडकरी का RSS से कनेक्शन किसी भी और नेता में बीजेपी का जो प्रेजेंट नेतृत्व है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग बताया जाता है। नेक्स्ट, स्मृति ईरानी, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल कहे जाने वाली नेत्री बीजेपी की, लेकिन जिन्होंने राहुल गांधी को हराया, अमेठी से भगाया राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से और वायनाड आए और इस बार राहुल गांधी को दोबारा हराने के पूरे मूड में है, क्योंकि जिस दिन जयराम रमेश ने अनाउंसमेंट किया कि अमेठी की जनता बुला रही है राहुल गांधी को, उस दिन स्मृति ईरानी अमेठी में ही थी और उन्होंने रिपब्लिक से बात करते हुए बोला, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। यानी वो तैयार हैं दोबारा राहुल गांधी को हराने के लिए। साल 2014 में 34.38% वोट मिले। साल 2019 39.69%। अब देखिए 14 और 19 में कितना फर्क है। 14 में जीत नहीं पाई थी, 19 में उन्होंने राहुल गांधी को पछाड़ा। वोटों का समीकरण, अनुसूचित जाति के वोटरों की सर्वाधिक संख्या है। दलित वोटर्स की संख्या लगभग 26% है। 20% मुस्लिम वोटर है। 18% ब्राह्मण वोटर है। 11% क्षत्रिय वोटर है। यादव और मौर्य मिलाकर 16% है। 10% लगभग लोध और कुर्मी वोटर भी है। इस सब के बावजूद क्योंकि ये सब आप बताइए, मुस्लिम वोटर को मिला के, यादव और मौर्य वोटर मिला के भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर स्मृति ईरानी को नहीं हरा पाई और स्मृति ईरानी ने अपना जो वोट परसेंटेज है मोटा 50% कर लिया और इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी को हराया। एंड शी इज रेडी टू डिफीट राहुल गांधी दोबारा। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से सांसद हैं। 2014 53.61% से जीते थे। साल 2019 उन्होंने 53 को उसको बढ़ा के 68 कर लिया। 68 क्या, एक कम 70-69 ही मानिए, क्योंकि 68.81%। साल 2014 में 1 लाख से कम से जीते थे। 2019 में उन्होंने 4 लाख कर लिया, 4 गुना बढ़ा लिया 5 साल में अपना उन्होंने वोट बैंक। वोटों का समीकरण 13,10,000 वोटर है। हमीरपुर में राजपूतों की आबादी 4.5 लाख बताई जाती है। ब्राह्मण वोटों की संख्या 2.7 लाख। ओबीसी वोटर करीबन 2 लाख। SC वोटर की संख्या करीबन 3 लाख। 4 बार हमीरपुर से जीते हैं अनुराग ठाकुर। और जब ये मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी क्षण भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंसमेंट कर सकती है, यही नाम आधिकारिक हो सकते हैं। और इससे पहले मैं डिबेट करूं, एक नाम और बताना चाहता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए। 2014 में कांग्रेस से टिकट पर जीते थे। 41% वोट से जीते थे, लेकिन कांग्रेस में थे। 2019 में कांग्रेस के टिकट पे हार गए थे 2019 में। 2020 में बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा में बीजेपी के टिकट पे ये पहली बार होंगे, लेकिन अभी जो इन्होंने अपनी पूरी बेल्ट में बीजेपी को अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री दिलाई है, कहा जा रहा है दैट ही इज गोइंग टू मेक अ वेव करने वाले हैं। कांग्रेस की टिकट पे हारे थे। SC सबसे ज्यादा 2,30,000 हैं। गुना में SC वोटर 1 लाख से ज्यादा है। कुशवाहा 60,000 है। रघुवंशी 32,000 है। यादव 73,000 है। ब्राह्मण 80,000। मुस्लिम 20,000। वैश्य जैन 20,000। ये मैं सेग्रीगेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विपक्ष को, दर्शकों, कैन आई गो ऑन विजुअल्स एंड देन आई विल गो टू डिबेट, क्योंकि विपक्ष को बहुत उम्मीद है कि कास्ट डिवाइड करके, जाति डिवाइड करके दे विल विन। कैसे, जरा देखते हैं।